मैं तो दे दी है बाल में गूंगे नू, मैं तो दे दिए बाल में गूंगे नू। जा बालम दी मैं बल बल जावा, जो दान लगावे ओंगे नू। छाड़ा मूल फूल क्या तोड़े, कहाँ चढ़ावे सूंगे नू। दूध गऊ दा बच्चा पी गया, फिर क्या कढ़ावे चूंगे नू। या तन देही विनस जात है, बहुर आनियो भूंगे नू। या तन देही हाथ न आवे, कहा करेगा रूंगे नू। नग नारायण भूल रहा है, कहा परखे मोती मूंगे नू। गरीब दास यो साखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नू। अब ये बिल्कुल हरियाणवी लैंग्वेज में ये शब्द है गरीबदास जी का कि मैं तो दे दी बालम गूंगे नू। यानी इसको जब सही मतलब की बात होती है तो ये साथ नहीं देता, वो बकवास करें जाएगा, बटपट बोलें जा और मंत्र करें तो पता नहीं कहां कहां घूमने लग जाएगा। इस मन के बारे में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि जा बालम दी बलबल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नू। यानी जब आपका मन इतना सद जाएगा, सीधा हो जाएगा कि संसारिक झंझटों को और अनुपासना को छोड़कर और परमात्मा की तरफ, यानी ऊंगे को, इंगे और ऊंगे, इधर उधर, इधर यहां काल के लोक में, अरूंगे ने उधर को सतलोक में। कहते उस मन की मैं बलिहारी जाऊं जो उस परमात्मा की तरफ ऊंगे को ध्यान लगाता है। और गरीब दास यो साखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नू। ढूंगे माने गहरा बीज ना बोने वाला, यानी ऊपरले मंत्र जो भक्ति करता है वह कामयाब नहीं होगी जब तक हृदय में कसक बना और सच्चे दिल से भक्ति नहीं करोगे। तो वो जो गहरा बीज बो रहे हैं उनका बीज अच्छा उगता है, और जो ऊपरे डाला वो बीज सूख जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यहां कहते हैं गरीब दासियों साखा सुख है, बीज ना बोया ढूंगे नो। पुणात्माओं सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं। कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। सुखदेव ने 84 भुक्ति बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। कहते हैं सुखदेव जैसे ऋषि ने साधनाएं भी की, फिर भी यहीं भटकते रहे। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, छोटी मोटी साधना अनुपासना करके आप मोक्ष चाहते हो तो पेंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग? जो सतगुरु ज्ञान देता है उसको ग्रहण करो। अपने आत्माओं, एक परमात्मा की महिमा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हो, 15, 20, 22 वर्ष तक बच्चे को फ्री छोड़ देते हो, बेटा या बेटी, और पैसा भी लगाते हो। किस लिए? क्योंकि आप परिचित हो इस बात से कि लड़का लड़की शिक्षित हो गया तो इसका रोजी रोटी ठीक मिल जाएगी, अच्छी बात है। और इसी प्रकार जब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो आप फिर इतना ही जोर, इतना ही समय और समर्पण इस साइड में होगे। और उधर जैसे लड़के पढ़ गए, खूब MA BA PhD CA कर लिया, और नौकरी कौन सी सबको मिलेगी, और फिर भी हम पढ़ा के छोटे बच्चों को, तो कहने का भाव यह कि उसमें हानि भी हो सकती है। और फिर भी इतना हम प्रयत्न कर रहे हैं तो इसमें हानि हो ही नहीं सकती। लड़का लगो चाहे लड़की भक्ति मार्ग पर, सारे ठाठ भगवान करेगा, या जो रोटी भी देगा और उसकी रक्षा भी करेगा, और मोक्ष भी मिलेगा, सदा के लिए सुख भी होगा।
अब जैसे ये दास देख रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं यहां पर पहुंच रही हैं इतनी गर्मी और सर्दी के अंदर, और कितनी कितनी दूर से आते हैं। ट्रेन के अंदर कितनी भीड़ होती है, 2-2 दिन लग जाते हैं। दूर से आने वालों के 24-25 घंटे लग जाते हैं, 20-20 घंटे लग जाते हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? जैसे किसान, खासकर हरियाणा क्षेत्र में हम देखा करते थे, हमारे पिताजी और अन्य गांव के लोग, रात्रि के समय खेत में किसान का नहर से पानी का नंबर आ जाता है, रात के 12 बजे, जनवरी का महीना, और शीत लहर चल रही होती है। अब हम तो कमरे बंद करके खिड़की द्वार सारे रजाई ओढ़ कर सोना पड़ता है कि ठंड ना लग जाए, और किसान एक कंबल खेस ओढ़ के और खेत में पहुंच जाता रात के 12 बजे उसी शीत लहर में। वो बिल्कुल आलस नहीं करता, और जब उसके नंबर आता है नहर से पानी लगाने का, उस कंबल खेस को भी उतार के नीचे रख देता साइड में, और जल के अंदर घुटनों पानी में बढ़कर कस्सी से वो पानी बंद करता है। अब वो किस लिए कर रहा है ऐसा काम? उसको मालूम है कि यदि आज मैं पानी सिंचाई करने नहीं गया और मेरा नंबर कट जाएगा, फिर ये नंबर मिलेगा नहीं, इतने मेरी फसल सूख जाएगी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा। क्योंकि किसान उस प्रोसेस से, उस प्रोसीजर से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो ना ये देखता तेरा नमूनिया हो जाएगा, रात के समय ये भी नहीं देखता कोई सांप काट जाएगा, नहीं, वो काम करके छोड़ दे तो सफल हो गया। इसी प्रकार यहां वही आ सकते हैं जो उस किसान की तरह इतने प्रभावित हो चुके हैं और संतोष हो चुका है, और उनको पूरा ज्ञान हो चुका है कि ये काम तब करना ही पड़ेगा, चाहे मरे चाहे जीवे। पर भगवान के भगत मरा नहीं करते, जिया करते हैं और सदा सुख मिला करते। इसलिए कहा है कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे। समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रह सकता। अपने भाई बहनों को भी समझाओ, सारे संसार में ज्ञान फैलाओ, सारा विश्व सुखी होगा, सबको मोक्ष मिलेगा। ये वो टाइम आ गया है।